सशङ्खचक्रं सकृतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षचतुर्भुजम्। अर्थात मैं उन 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ, जो शंख और चक्र, मुकुट और कान की बूंदें, पीले रेशमी वस्त्र, कमल आँखें, सजावटी श्रृंखला से अलंकृत हैं। माला और छाती पर बहुमूल्य कौस्तुभ मणि है। ऐसे भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैशाख माह के सुने जाने वाली एक प्रचलित कहानी को सुनाती हूँ। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग में हर महीने का विशेष महत्व है। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का विशेष महत्व है। इसी कारण इस महीने लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतरुचि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वाण चलाने लगे। राजा के वाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश से निकाल दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह वह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। इस प्रकार वैशाख के मास में जो भी जल का दान करता है, प्याऊ लगवाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।